सो कि क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है। प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या है, वो स्क्वायर के बराबर हमें प्रूव करना है। देखो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल को क्या कर रहा है, रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मतलब इसकी जो लाइंस मतलब बॉर्डर जो होते हैं वो सर्कल को टच अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ये मीनिंग कुछ बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, एग्जाम देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये इसका मीनिंग क्या है, तो डायग्राम ही नहीं बना पाते हैं तो प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे सर्कल बना दिया और रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब मैं इसको रेक्टेंगल को स्क्वायर के प्रूव करना है। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं हम सर्कल को, जो हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। और ठीक है, अब जब ये यहाँ पे जो पॉइंट टच हो रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट टच हो रहे हैं इनको भी हम नाम दे देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमें टच हो रहे हैं इनका नाम दे देंगे हम, क्या देंगे, पी। ओके पी, ये पी है, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब देखो मैंने नाम दे दिए। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। अगर मैं ध्यान से देखूँ, क्या ये टेंजेंट्स हैं, क्या ये टेंजेंट है, ये और ये टेंजेंट है, ये और ये टेंजेंट है, ये और ये टेंजेंट है। अब देखो दो टेंजेंट, अगर देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। मतलब क्या होगा, देखो जो ये टेंजेंट हमारे आ रही है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी लेंथ में, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी होती है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। समझ में आ गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सारी हैं तो ये क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के, ये इक्वल होगी एक दूसरे के, ये और ये इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट, ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इन लेंथ भी लिख देते हैं। समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो इस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले। अब ए एस किसके बराबर हो जाएगा, ए पी के, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, ये जो पी बी है वो बी क्यू के बराबर होगा, तो पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखें तो आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, आर सी इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, मैं टेंजेंट्स इक्वल कर रहा हूँ, बस एक दूसरे में इक्वल लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। देखो डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। समझ में आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमें प्रूफ कैसे करना है, देखो आपको ये तो गिवन है ही, साथ ही में आपको एक चीज़ और गिवन है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। अपोजिट साइड इक्वल होती है ना रेक्टेंगल की। देखो अगर आप ऐसे रेक्टेंगल बनाओ यहाँ पे, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल होंगी। समझ में आ गया, तो मैंने ये लिख दिया ए बी इक्वल टू सी डी, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर होगा, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे इसको। अगर मैं ध्यान से देखूँ, क्या मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूँगा, देन देखना इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे, इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे और इन सबको साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस। अब देखो मैं ए एस और डी एस को साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, ए एस प्लस डी एस मतलब सेम ही बात है, क्योंकि आप सारी साइड ऐड करो तो उस तरफ भी ऐड ही होंगे, और बी सी प्लस क्यू सी। अब मैंने क्यों किया, देखो ए पी प्लस पी बी क्या है, ए पी प्लस पी बी क्या है आपका, ए बी के बराबर है। ए पी प्लस पी बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। सिमिलरली आर सी प्लस डी आर क्या है, आर सी प्लस डी आर किसके बराबर है, आर सी प्लस डी आर किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। मैंने साथ में क्यों लिखे, लिख सकते हैं ए एस प्लस डी एस। देखो ए एस प्लस डी एस किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, प्लस आपका बी सी प्लस क्यू सी किसके बराबर है, बी सी प्लस क्यू सी किसके बराबर है, अगर हम देखें, सॉरी बी सी प्लस क्यू सी नहीं होगा, एक सेकंड, बी क्यू है ना, मैंने बी सी लिख दिया इसको। यहाँ पे भी ए एस प्लस डी एस, ये तो सही है, ए एस और डी एस सही है, और यहाँ पे बी क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है, ये किसके बराबर है, हमारा बी सी के बराबर है। अब हम वापस अगर ध्यान से देखें तो ये जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है, ए बी हमको गिवन किसके बराबर था, सी डी के। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, ए बी किसके बराबर गिवन था, ए बी सी डी के बराबर गिवन था, तो ए बी हम किसके साथ लिख सकते हैं, सी डी के साथ, प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब ए डी को इसके साथ लिख सकता हूँ मैं, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, तो बी सी प्लस बी सी। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखो ऐड करता हूँ तो टू सी डी इज इक्वल टू टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, टू से टू कट सकता है, तो सी डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर आता है। क्या आता है, सी डी इज इक्वल टू बी सी,
अगर मैं अब डायग्राम में देखूँ अपने सी डी और बी सी, अगर मैं डायग्राम में देखूँ अपने, तो ध्यान से देखो सी डी और बी सी कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखो सी डी ए रहा, ये वाली साइड सी डी है पूरी, और बी सी क्या है, ये रही। अगर सी डी बी सी के इक्वल आ गया, अगर सी डी बी सी के इक्वल आ गया तो ये तो स्क्वायर ही है, क्योंकि ये दोनों साइड्स अगर स्क्वायर इक्वल हो गई तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। तो सिमिलरली ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब पूरी साइड्स ये दोनों भी इक्वल होंगी। समझ में आ गया, और ये दोनों तो हो ही गई हमारी इक्वल। तो क्या हो गया, हमारा स्क्वायर प्रूव हो गया, समझ में आ गया। तो हमें सी डी इक्वल टू बी सी प्रूव करना था मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस इट इज स्क्वायर आप लिख सकते हो, हेंस ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, इक्वल, सो इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।